नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं रेरा यानी आपके सपनों के घर या फ्लैट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में। हम सभी का सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए हम किसी बिल्डर से फ्लैट बुक करते हैं। बिल्डर हमें समय पर फ्लैट देने का वादा भी करता है, लेकिन अगर वो समय पर अपना वादा पूरा ना करे, हमें समय पर फ्लैट ना दे, तो हमें क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्या है रेरा, अगर बिल्डर समय पे फ्लैट ना दे तो कहां कहां हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्डर अगर देरी से पोजेशन देता है तो हम क्या क्या मांग सकते हैं, यानी डिले पोजेशन चार्जेस और कंपनसेशन। लेकिन सबसे पहले डीपीसी पे आदेश हमें देखना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान से रखना चाहिए और उनसे आप क्या क्या समझ सकते हैं। रेरा में कंप्लेंट कैसे फाइल करें और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और लास्ट में जरूरी सवाल जवाब और आम गलतफहमियां यानी मिथ्स को दूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है रेरा। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसा कानून है जिसने रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलाइज किया है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाना, अकाउंटेबल बनाना और कंट्रोल करना है, जिससे कि बायर और याद रखें डेवलपर दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। सेक्शन 3 ऑफ रेरा क्या कहता है कि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसका साइज 500 स्क्वायर मीटर या उसमें 8 फ्लैट या अपार्टमेंट से ज्यादा है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर किसी प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के लागू होने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी सीसी नहीं मिला है तो वह भी रेरा के अंतर्गत आएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में 2010 में आवेदन किया था और 2013 में पोजेशन का दावा किया था, लेकिन 2016 तक वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है यानी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वह प्रोजेक्ट रेरा के तहत आएगा। उसको रजिस्टर्ड कराना होगा और आप रेरा की ओर जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट भले ही पुराना हो, 2010 का हो, 2000 का हो, 1990 का हो, लेकिन अगर 2016 तक उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब भी वह रेरा के नियमों के अंडर आएगा। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर बिल्डर समय पे फ्लैट ना दे तो कहां कहां हम कानूनी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। तो अगर बिल्डर समय पे फ्लैट नहीं देता है तो आप रेरा, कंज्यूमर कमीशन, क्रिमिनल कंप्लेंट या एनसीएलटी में शिकायत कर सकते हैं। रेरा और कंज्यूमर कमीशन सबसे तेज और प्रभावी इफेक्टिव रेमेडीज माने जाते हैं। याद रखें, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सिर्फ बिल्डर के दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट होने से जुड़े मामले की सुनवाई होती है, ना कि डिले पोजेशन चार्जेस, रिफंड, कंपनसेशन मामलों। तो आज हम सबसे प्रभावी तरीका यानी रेरा में शिकायत करने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो अगर मामला डिले पोजेशन, रिफंड या कंपनसेशन का है तो हमें रेरा में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। एक्सपीरियन डेवलपर वर्सेस सुषमा अशोक के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, यदि किसी कानून में एक से अधिक फोरम उपलब्ध हैं, जैसा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में आप कंज्यूमर कमीशन में भी जा सकते हैं और रेरा में भी जा सकते हैं, तो ये कंप्लेनेंट को अधिकार है कि वो कहां मामला दर्ज करना चाहता है। ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि रेरा आ गया है तो आप कंज्यूमर कमीशन में नहीं जा सकते हो। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर बिल्डर देरी से पोजेशन देता है तो हम क्या क्या मांग सकते हैं। तो ये चीज होती है डिले पोजेशन चार्जेस और कंपनसेशन। लेकिन सबसे पहले डिले पोजेशन चार्जेस पर हमें ऑर्डर चाहिए होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है रिफंड। अगर बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहा है तो बायर रिफंड प्लस इंटरेस्ट और कंपनसेशन मांग सकता है। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। डिले पोजेशन चार्जेस इन केस ऑफ अलॉटी वांट्स द फ्लैट। अगर बायर को फ्लैट चाहिए है, अगर खरीदार प्रोजेक्ट से नहीं हटना चाहता है तो उसे हर महीने की देरी के लिए बिल्डर से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखें, अगर प्रमोटर या बिल्डर इस एक्ट
किसी भी रेरा के नियम या बीबीए में दिए गए किसी भी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने में विफल रहता है तो वो बायर को कंपनसेशन देने के लिए बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा, जैसा कि रेरा में डिसाइड किया गया है। और एक बात याद रखिए, ये कंपनसेशन डिले पोजेशन चार्जेस से अलग होता है। यहां पे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं जो आपकी जिम्मेदारी है। अगर बायर या लॉटी को अपने अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग का फिजिकल पोजेशन लेना है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, बिल्डर ने आपको ऑफर टू पोजेशन लेटर इशू कर दिया है, तो आपको 2 महीने के भीतर पोजेशन लेना होगा। यह बात सेक्शन 19 के सब सेक्शन 10 ऑफ रेरा एक्ट में बताई गई है, तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझे दोस्तों। अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आप उनसे क्या क्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो एग्रीमेंट टू सेल है। इसे अलग अलग नामों से भी बनाया जाता है और जाना जाता है, जैसे बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पीबीए प्लॉट बायर एग्रीमेंट, एफबीए फ्लैट बायर एग्रीमेंट। पर आप एक बात समझ लीजिए, एग्रीमेंट टू सेल ही रेरा में डिफाइन है, ये उसी के डेरिवेटिव या उसी के जैसे नाम है। यही डॉक्यूमेंट हमें एश्योर्ड डेट ऑफ पोजीशन की जानकारी देता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि हम पर कौन कौन से चार्ज लगाए जाएंगे, फ्लैट के साथ कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि हमें एश्योर्ड फ्लैट का पोजीशन कब मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बीबीए, उसको संभाल के रखें दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट में बात करने वाले हैं रेरा में कंप्लेंट कैसे फाइल करें और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। तो हम पहला पार्ट डॉक्यूमेंट समझते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन या आपका जो बुकिंग फॉर्म होता है उसकी कॉपी रखें, अलॉटमेंट लेटर उसकी कॉपी रखें, एग्रीमेंट टू सेल या बीबीए उसकी कॉपी रखें, डिटेल ऑफ पेमेंट मेड टू प्रमोटर या बिल्डर, आप जितना भी पेमेंट बिल्डर को देते हैं उसकी सारी पेमेंट रिसीट रखें। बिल्डर आपको एक फाइनेंशियल लेजर भी देता है, उसकी कॉपी भी रखें। अगर आपके पास कोई रिसीप्ट मिसिंग है, कोई पेमेंट का प्रूफ नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। बिल्डर ने आपको ऑफर लेटर फॉर पोजेशन इश्यू करा है, उसकी कॉपी रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे रेरा पोर्टल पर तो रिक्वायर्ड होंगे। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है रेरा में कंप्लेंट कैसे फाइल करें। तो रेरा में आपको ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी होती है। हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर हमने स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हरियाणा रेरा या यूपी रेरा में आप कैसे कंप्लेंट को दर्ज करें। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं और वो है क्लियरिंग मिथ्स, यानी गलत फहमियों को दूर करने का ये सेगमेंट। और इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो पहला सवाल और पहला मिथ है, ब्याज कब से मिलेगा, यानी इंटरेस्ट आपको डिले पोजेशन चार्जेस पे कब से मिलेगा, जो आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो या डिपॉजिट करने की डेट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियन डेवलपर वर्सेस सुषमा अशोक केस में साफ कर दिया कि जो इंटरेस्ट है वो पैसा जमा करने की डेट से मिलेगा। यानी कि अगर आपने 2013 में एक इंस्टॉलमेंट जमा करी है, 14 में जमा करी है, 15 में जमा करी है और 16 में जमा करी है और बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है, तो जिस डेट पे आपने डिपॉजिट किया है या अपनी ईएमआई भरी है, सिंपल भाषा में समझें तो उस दिन से आपका इंटरेस्ट काउंट होगा, ना कि डिफॉल्ट की डेट से। अगला सवाल आता है, क्या होम बायर पोजेशन के साथ भी मुआवजा यानी कंपनसेशन मांग सकता है? तो जवाब है हाँ। एक्सपीरियन डेवलपर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, बायर पोजेशन के साथ कंपनसेशन भी मांग सकता है और ये बात रेरा और कंज्यूमर कमीशन दोनों पे लागू होती है। तो दोस्तों समझ लीजिए, डिले पोजेशन चार्जेस और कंपनसेशन दोनों ही आपके अधिकार हैं। डिले पोजेशन चार्जेस में अगर आप अपना फ्लैट नहीं ले रहे हैं तो आपको रिफंड प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको डिले पोजेशन चार्जेस यानी सिर्फ और सिर्फ
इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि घर तो आप ले ही रहे हैं, और इसके अलावा आप कंपनसेशन के लिए भी जा सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल आता है, क्या बिल्डर बीबीए या एटीएस में वन साइडेड शर्तें, नियम, कानून लिख सकता है? तो एक्सपीरियंस डेवलप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, बिल्डर एक तरफा वन साइडेड शर्तों के आधार पर बायर को मजबूर नहीं कर सकता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या एक बार बीबीए, एनओसी, सेटलमेंट डीड या रजिस्ट्री आपकी हो जाती है, क्या उसके बाद आप रेरा में शिकायत नहीं कर सकते हैं? तो ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन वर्सेस गोविंदन राघवन के केस में कहा, अगर फ्लैट खरीदार के पास समझौते यानी जो एनओसी है, टर्म एंड कंडीशन, उसकी शर्तों मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और उसे बिल्डर के द्वारा बनाए गए समझौते पर मजबूरी में साइन करना पड़ा, तो वह शर्त आखिरी और बाइंडिंग नहीं मानी जाएगी। दोस्तों इसको हम एक और केस से समझते हैं। एच रेरा, हरियाणा रेरा का केस है, रवि ढाका वर्सेस हरियाणा सहकारी विकास समिति, 2023 का केस है, और इसमें इस मुद्दे को बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले सवाल समझिए, अथॉरिटी के सामने मुद्दा क्या था? अथॉरिटी के सामने मुद्दा था, अगर बायर, फ्लैट बायर इंडेमनिटी पेपर, सेटलमेंट डीड, एनओसी साइन कर देता है और उसमें लिखा है कि वह पोजीशन ले रहा है और आगे कोई भी क्लेम नहीं करेगा, तो क्या उसको फ्यूचर में आप कानूनी अधिकार से रोक सकते हैं? अथॉरिटी ने इस केस में कैपिटल ग्रीन्स केस, पायनियर का केस जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, नील कमल रिलेटर का केस है जो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, आयरियो ग्रेस का केस है जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जैसे फैसलों का हवाला देते हुए साफ साफ कहा, कोई भी समझदार व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपने कानूनी अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट्स को खुद ही छोड़ने का फैसला नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर बिल्डर आपको डरा कर, धमका कर, दबाव डालकर कहता है एनओसी साइन करो नहीं तो रजिस्ट्री या पोजीशन नहीं मिलेगा, और आप मजबूरी में बिना किसी आर्थिक लाभ के एनओसी साइन कर देते हैं, रजिस्ट्री कर लेते हैं, तो आप आगे डीपीसी, डिले पोजीशन चार्जेस और कंपनसेशन के लिए भी केस कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर बिल्डर प्रेशर में कुछ भी साइन करवाता है तो वो बाइंडिंग नहीं है दोस्तों। अगला एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए वकील की जरूरत होती है? तो एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। रेरा में शिकायत दर्ज करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कानूनी मदद लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि एज ए लेमैन आप टेक्निकल डिफिकल्टीज, जजमेंट के इंटरप्रिटेशन को आप नहीं समझते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आप खुद से भी अपना केस लड़ सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है, क्या बिल्डर आपको कभी भी पोजीशन ऑफर कर सकता है और ब्याज उसी तारीख तक मिलेगा? तो याद रखें, अगर बिल्डर बिना सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना आपको पोजीशन ऑफर कर रहा है, आपको मेल कर रहा है, आपको लेटर भेज रहा है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसा करके बिल्डर खुद पर लगने वाले ब्याज से नहीं बच सकता है। तो याद रखिए, सीसी और ओसी नहीं आया है और बिल्डर आपको पोजीशन का ऑफर कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। अब अगला सवाल दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहां केस फाइल कर सकते हैं? तो जिस रेरा अथॉरिटी के अंदर आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर है, आपकी शिकायत वहीं दर्ज होगी। एक बड़ी उलझन आती है दोस्तों इसमें और भी डिटेल में कि केस कहां फाइल करें, यानी अथॉरिटी में या एडजुडिकेशन ऑफिसर यानी एओ के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूटेक प्रोमोटर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2021 का मामला है, साफ कर दिया, अगर डिले पोजीशन चार्जेस की बात है, रिफंड की बात है या बिल्डर द्वारा कैंसिलेशन करा गया है, तो रेरा अथॉरिटी में केस फाइल करना होगा। अगर मामला कंपनसेशन यानी मुआवजे से जुड़ा है तो केस ये एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा। तो केस फाइल करते समय बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि आपको अथॉरिटी में केस फाइल करना है या एओ के पास, क्योंकि अगर आपने गलत जगह केस फाइल कर दिया है तो आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा और आपका अंत में केस
डिसमिस हो जाएगा। एक जरूरी बात याद रखें, सबसे पहले अथॉरिटी ही तय करेगी कि बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है या नहीं। अगर अथॉरिटी ने डिफॉल्ट कंफर्म कर दिया है और आपके पक्ष में ऑर्डर दे दिया है, तभी आप कंपनसेशन के लिए एओ के पास जा सकते हैं। अगला सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर रेरा अथॉरिटी से आप केस जीत जाते हैं और बिल्डर आपको डिले पोजेशन चार्जेस अभी भी नहीं दे रहा है तो क्या करें? तो आपको उसी रेरा अथॉरिटी में एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करनी होगी दोस्तों। अगला सवाल है, क्या रेरा में केस लड़ने का मतलब सालों साल कोर्ट कचहरी जैसा चक्कर लगाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। रेरा में केस आमतौर पर काफी तेजी से निपटाए जाते हैं। कई रेरा अथॉरिटी अपने आदेश जो ऑर्डर पास होते हैं उनमें हेयरिंग के नंबर भी लिखती है, और ये एक बहुत बेहतरीन कदम है कि ताकि पता चलता है कितनी हेयरिंग्स हो चुकी हैं। आमतौर पर रेरा में केस 1 साल से कम समय में निपट जाते हैं, लेकिन याद रखें ये टाइम केस टू केस डिपेंड करता है और इसमें टाइमलाइन को नहीं बताया जा सकता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या डिले पोजेशन चार्जेस किस रेट पे मिलेगा और कितना होगा? तो देखिए, हरियाणा रियल एस्टेट रूल्स हैं, दिल्ली के रेरा रूल्स हैं, यूपी के रेरा रूल्स हैं। इनमें आप समझिए एमसीएलआर प्लस 2% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एमसीएलआर जो हाईएस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप साइट पे जाकर एमसीएलआर का रेट दे सकते हैं। इसका मतलब है जो आजकल चल रहा है 9.10 चल रहा है प्लस 2%, तो मतलब 11% के लगभग आपको डिले पोजेशन चार्जेस पे इंटरेस्ट मिलेगा। और अगला पॉइंट होता है, ये रिफंड कब तक आपको मिलेगा? ऑर्डर होने के बाद आपको कब तक मिलेगा? तो यूपी रेरा में 45 दिन की अवधि है। ऑर्डर पास होने के बाद आपको रिस्पोंडेंट बिल्डर को आपको 45 दिन के अंदर ये पैसा चुकाना होगा। वहीं रेरा में 90 डेज के अंतर्गत आपको जो ऑर्डर में जो फैसला आया है, जो कंपनसेशन आया है, वो चुकाना पड़ेगा। क्या बैंक और बिल्डर मिलकर ग्राहकों यानी बायर्स को धोखा दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सबवेंशन स्कीम, फिर से सुनिए, सबवेंशन स्कीम में गड़बड़ी पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। क्या आपका भी पैसा इसमें फंसा है? इस केस में क्या क्या बड़ा खुलासा हो सकता है, इस विषय पर हम जल्दी चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहें। दोस्तों याद रखें, हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस लें, एडवोकेट से कंसल्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।